और कुछ मालदार लोगों को जैसी माल की चर्बी आती है उनको लगता है रोजा रखना तो गरीबों का काम है, हमको अल्लाह ने किस चीज की कमी दी। कुछ मालदार ये सोचते हैं कि माल जिसके पास कम है वो रोजे रखे, हमारे पास थोड़ी ना कुछ कमी है, दौलत की ठाट बाट सब कुछ है। अगर तुम दौलत को कंपेयर करना चाहो तो उस्मान गनी के कदम तक भी नहीं पहुंच सकते, लेकिन उन्होंने भी भूखा। ये रमजान की बात नहीं कर रहा हूं जो सहाबा की, आम दिनों की बात कर रहा हूं, आम दिनों की बात। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु का हाल तो ये था, मियाँ उनके माल से तुम्हारा क्या कंपेरिजन। एक जंग में, जंग तबूक के मौके पर उन्होंने जो सदका दिया था, खैरात किया था, जानते हो आज के जमाने में उस खैरात की वैल्यूएशन कर ली जाए ना, 116 करोड़ रुपए बनते हैं आज के। वो हजरत उस्मान गनी ने एक ही जंग में दान कर दिए थे। वो खैरात करते थे तो 116 करोड़ आज की कीमत बनती है कोई खैरात करने वाला? और जाहिर सी बात है पूरा माल नहीं, अपने माल का थोड़ा सा हिस्सा उन्होंने खैरात किया था। तो माल कितना था उनके पास उस जमाने में? और यही वजह है कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का माल आज भी मदीने में मौजूद है, आज भी है। उनके नाम की होटल्स हैं, उनके ही खाते में जाती है। मदीने तैयबा की म्यूनसिपलिटी का खर्चा हजरत उस्मान गनी के माल से पूरा किया जाता है। आज उनका माल खत्म नहीं हुआ, आज भी मौजूद है वक्फे उस्मान। मैं ये कह रहा हूं इतने बड़े मालदार, इतना कुछ उनके पास था, लेकिन जिंदगी गुजारने के लिए उन्होंने भी भूख को इख्तियार किया है, भूख को इख्तियार किया। एक बार तो ऐसा हुआ कि एक सहाबी हुजूर के पास आए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी के लिए माल कुछ खरीदने की मुझे जरूरत है, सामान खरीदने की, कुछ माल चाहिए। हुजूर ने कहा कि जाओ उस्मान के पास अपनी शादी के अखराजात के पैसे ले लो, कहना कि मैंने भेजा है। वो साहबी आए हजरत उस्मान गनी के घर पर, तो अभी वो दरवाजे पर पहुंचे थे, हजरत उस्मान की गरजदार आवाज आ रही थी अंदर से। ये साहबी ठिठक कर खड़े हो गए, सुना कि डांट रहे हैं वो किसी को, वो अपने खादिम को डांट रहे थे, अपने गुलाम को डांट रहे थे हजरत उस्मान गनी। ये कान लगाकर बाहर से सुनते हैं कि किस बात पर डांट रहे हैं। तो देखा कि खादिम को, गुलाम को इस बात पर डांट रहे हैं कि चिराग में उसने बत्ती थोड़ी ज्यादा कर दी थी, तेल ज्यादा जल रहा था, बत्ती को थोड़ा सा लंबा कर दिया था तो तेल ज्यादा जल रहा था। उस्मान गनी इस बात पर खादिम को खूब डांट रहे हैं। तो ये सहाबी बाहर से सुनते हैं और वापस चले जाते हैं। जो अपने घर में चिराग के तेल जलने पर गुस्सा करता हो, मेरी शादी का खर्चा कहां से देगा? वापस चले गए। दूसरे दिन आए, वही वक्त था, आज फिर गरजदार आवाज आ रही थी अंदर से। इन्होंने सुना आज फिर किसी को डांट रहे हैं, आज फिर खादिम को डांट रहे थे। किस बात पर? इस बात पर कि दाल में नमक ज्यादा किया हुआ है, ज्यादा नहीं टेस्टी बनाया हुआ है। नमक के बगैर तो टेस्ट आता नहीं, तो टेस्ट अच्छा कर दिया। तो हजरत उस्मान गनी उस पर उसको डांट रहे हैं कि नमक इतना इस्तेमाल कर लिया कि दाल लज्जत वाली हो गई है, ज्यादा खाई जा सकती है। तो ये साहबी जो बाहर खड़े थे उन्होंने कहा ये तो दाल पर और चिराग पर गुस्सा करते हैं, ये मेरी शादी का खर्चा कहां से देंगे? वो वापस पलट रहे थे, हजरत उस्मान गनी ने उनको देख लिया, कहा कि कल भी तुम आए थे, आज भी तुम आए, क्या बात है, किस लिए आए? उन्होंने कहा बात दर हकीकत यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे पास मुझे भेजा, मेरे शादी के अखराजात आपसे मैं हासिल करूं, लेकिन आप 2 दिन से मैं देख रहा हूं गुस्से में हैं, खादिम को खूब डांटे जा रहे हैं, कभी चिराग पर कभी दाल पर। मैंने ये सोचा कि कहां मेरी शादी हो सकती है इनके माल से। हजरत उस्मान गनी ने कहा कसम खुदा की, तू क्या अल्लाह के नबी का हुक्म हो तो 70 शादियां मैं तनहा कर दूं, लोगों के मदद के लिए मेरा माल खुला हुआ है, लेकिन जो तुमने देखा मेरे घर में वो मेरे अपने जरूरत के लिए चीजें थी। खादिम ने चिराग को, बत्ती को ज्यादा किया, तेल ज्यादा जलता गया, नमक इतना डाल दिया कि दाल ज्यादा खाई जा रही। इस बात पर मैंने गुस्सा इसलिए किया कि कल क़यामत के दिन रब्बे जुल जलाल अगर हिसाब ले ले, क्या उस्मान तुझे इतनी ही रोशनी की जरूरत थी, तूने इतना ज्यादा क्यों जलाया? अगर रब तबारक व तआला हिसाब ले ले कि तूने दाल जितने पर तेरा गुजर हो सकता था उससे ज्यादा खाया क्यों, इसकी लज्जत बढ़ गई तेरी, तो मैं क्या जवाब दूंगा? इसलिए तरबियत के लिए मैं अपने खादिम को डांट रहा था, ये नहीं कि दूसरे को देने के लिए कभी डांटा है। ये हज़रत उस्मान गनी थे जिन्होंने मालदारी के औज पर पहुंच करके भी कंट्रोलिंग दिखाया दुनिया को। आज लोग ये समझते हैं बहुत माल आ जाए तो हमारा नहीं है काम रोजा रखना, तरावी पढ़ना, ये गरीबों का काम है। और अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसा है तो ठीक ही है कि अल्लाह गरीबों को पसंद भी फरमाता है। अल्लाह ताला गरीबों के घर रमजान भेजा है, वो रोजा भी रखते हैं और तरावी भी पढ़ते हैं, और इस्लाम गरीबों से शुरू हुआ है और गरीबों में खत्म भी हो जाएगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक दावत हुई हजरत अबू अय्यूब के घर।
हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसे ही पहुंचे, उन्होंने एक बकरी का बच्चा ज़बह किया और आपकी दावत की थी। सहाबा जो साथ में थे, 2 सहाबा, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खाने के लिए बैठे तो हजरत अबू हुरैरा कहते हैं खाने की खुशबू इतनी थी कि जल्दी से जल्दी लपकने का दिल कर रहा था, हाथ लगा दूं। जाहिर सी बात है, जो बंदा 3 दिन से भूखा है वो खाने के दस्तरखान पर हाथ रखना ही चाह रहे थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा घर वालों से कि एक कटोरी और हो तो दे दो। सालन दस्तरखान पर रखा है, एक खाली कटोरी मंगवाई और उसमें सालन आधा किया और उसके बाद जो बात कहते हैं मेरे आका, अल्लाह अकबर। एक सहाबी हजरत अबू हुरैरा वो कहते हैं कि हुजूर ने ये दिया और कहा जाओ फातिमा के घर दे करके आओ, पिछले 8 दिन से उनके यहाँ फाका चल रहा है। 8 दिन हो गए हैं उनके यहाँ फाका चल रहा है, उनके बच्चे और उनका। ये किस घराने की बात कर रहा हूं? क्या वो घराना मोहताज था? वो घराना कोई मोहताज घराना है? पूरी दुनिया जिनके नाम का सदका खा रही है आज। और अगर वो चाह लें, अल्लाह की बारगाह में ख्वाहिश भी करें, रोजाना जन्नत से जिब्राइल उनके लिए खाना ले आए। लेकिन वो घराना ऐसा था, भूख पर कंट्रोल करना सिखाया गया, भूख पर कंट्रोल करना सिखाया गया। यही तो बात है कि हसनैन करीमैन की शुजाअत को पूरी दुनिया मानती है कि इमाम हुसैन को करबला में 3 दिन भूखा और प्यासा रखकर झुकाने की कोशिश की गई थी। उनके बच्चों को, उनके खानदान को पानी बंद किया गया, खाना बंद किया गया। क्या झुका इमाम हुसैन का सर? पूरी दुनिया ने देखा। यजीद के सामने झुकना तो दूर की बात है, हाथ भी आगे बढ़ाने को तैयार नहीं हुए। वजह क्या थी? तुम आज भूख से हुसैन को आजमा रहे हो, इनकी मां तो बचपन में भूख की तरबियत दे चुकी थी। बचपन में इनको भूख की तरबियत दी गई है, भूखा रहने की आदत दी गई है। अरे रोजे इनके घर के हैं, यहां पर फाका इनके घर का है। यही तो बात है कि आज अपने बच्चों को अगर आप भूख को बर्दाश्त करने की तरबियत दे दो, इंशाअल्लाह मेरा ये कहना है कि कभी तुम्हारा बच्चा हराम रोजी की तरफ नहीं जाएगा। वो कभी ऐसा नहीं होगा कि अपने लज्जतों के लिए कुछ भी खा लेगा। हमारे घर में रोज खाना बनता है, ठीक है, कभी कभार ना बनाओ। मैं खुद मेरे वालिद गिरामी को देखता, किसी दिन पूरा का पूरा ऑफ, कुछ भी नहीं, वो मुरमुरे होते थे। हमारी माँ से कहा जाता बच्चों को आज यही खिलाओ। हर दिन लज्जत वाली चीजें खाने की जो बच्चों को आदत हो जाती है, माँ आज बिरयानी, माँ रात को सालन, माँ आज ये चाहिए, माँ वो चाहिए। बच्चों की ख्वाहिशात पर तो हम उतावले रहते हैं, बेटा क्या चाहिए अभी। और अब तो जमाना पिज्जे बर्गर का आ गया, इधर ख्वाहिश किया कि उधर घर में आ गई चीजें। तो बच्चों को इस कदर हम लज्जतों के साथ हावी कर चुके हैं उनके खानों की ख्वाहिशात को कि वो अब बच नहीं पाते, बच नहीं पाते। और एक दिन अगर उनको हल्की ग़िज़ाएं कहो कि कभी दाल चावल खा लो। कितने घरों से हमें ये बात आती है, उनकी माएँ या उनके घर वाले कहते हैं घर में किसी दिन सब्जी पकाई जाए तो ये बच्चे घर से ही भाग जाते हैं, कहते हैं आज खाना नहीं है। क्या बना है घर में? कुछ खाना थोड़ी, बाहर जाएंगे चाइनीज खाना है। कोई दिन ऐसा आता है, कोई दिन ऐसा आता है कि रोज लज्जत वाली चीजें खा रहे हैं, आज दाल चख लेंगे। कोई दिन ऐसा आता है कि आज अपने नफ्स को मारने के लिए करेला चख लेंगे, जो ख्वाहिश होती ही नहीं जिसकी खाने की, चख लेंगे। मेरे अजीजों, ये भूख को अगर तुमने कंट्रोल नहीं किया तो ये ऐसा घोड़ा है जो कहीं रुकता नहीं। नफसानी ख्वाहिशात, इसको वो लगाम देना पड़ता है। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम नमाज में खड़े थे, कमजोरी थी, तो कहते हैं कि शैतान उनके पास आया और नफ्स के रास्ते से उनसे कहा आप बड़े कमजोर हैं, थोड़ा खा लेंगे तो इबादत में खड़े हो जाएंगे। आप नसीहत कर रहा है, इबादत आपकी अच्छी हो जाएगी, आप थोड़ा खा लेंगे, कुछ खाना पानी पेश कर दो। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जलाल में और कहा यकीनन भूख तो लगी है, प्यास तो लगी है, लेकिन तुझ जैसा शैतान और ये कहे कि खा ले इबादत में ताकत आ जाएगी, ये समझ से बाहर है, समझ से बाहर है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त कहा मैं मर जाऊंगा लेकिन तेरी पेशकश को कबूल नहीं करूंगा, तेरी तरफ से जो भूख मिटाने की बात की जा रही है। और उसी वक्त ईसा अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया कि मुझे पता है कि शैतान अगर सबसे ज्यादा बिलकता है, तड़पता है तो इंसान की भूख से, कि ये भूखा रहेगा तो मेरा वार इस पर नहीं हो पाएगा। शैतान को इस बात का हमेशा डर है कि जो बंदा भूखा और प्यासा रह जाए और उसको बर्दाश्त हो जाए तो शैतान कहता है कि इस पर तो मेरा वार हो नहीं पाएगा, मुश्किल हो जाएगा, इसको खिलाओ, इसको पिलाओ। रोजा छोड़ने की जितने लोगों के दिलों के अंदर ये ख्वाहिशात आती हैं, वो नफ्स उनका रोजे से दूर करता है। वो शैतान का जासूस कहा गया है नफ्स को, जो छोड़ करके गया है। रमजान में शैतान तो नहीं, लेकिन शैतान का जासूस हमारे साथ है, वो नफ्स। हमें किन किन चीजों की ख्वाहिशात है, ये नफ्स उसे खबर देता है शैतान, और उसी रास्ते से वो हम पर हमला करता है। नफ्स तो हमारे सबके साथ है। ये तुम्हें अंदर से ये कहेगा
कि भूखे रहने से कमजोरी आ जाएगी, फला हो जाएगा, ये हो जाएगा, और खाओ, पेट को भरते जाओ, और नफ्स जब मोटा हो जाए शैतान इस पर हावी हो जाए। इसलिए मेरे अजीजों, और बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं कि भूख ने इंसान को काबू में करने की आदत अगर किसी इंसान के अंदर आ गई तो वो वक्त का वली बन जाएगा। अल्लाह के औलिया इकराम की पूरी तारीख आप देखो, उनके यहाँ जो तरबियत दी जाती है, सबसे पहले भूखा रहने की तरबियत दी जाती है, भूखा रहने। इसलिए मुझे एक बात याद आती है, मारहरा मुतहरा में हजरत सैयद आले रसूल अहमदी मारहरवी रजी अल्लाह ताला, आला हजरत के पीरो मुर्शिद हैं, वो बड़े सादात का खानदान, हुजूर सैयद आले रसूल अहमदी मारहरवी खातिमुल अकाबिर रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी बारगाह में एक मौलाना साहब आए और उन्होंने कहा कि हुजूर आप यहाँ खिलाफत मुझे लेनी है। लोग खिलाफत के चक्कर में भागते रहते हैं, आज तो आम है, कहीं से भी मिल जाएगी चलते फिरते, लेकिन वो औलिया कामिलीन, उनके यहाँ मौलाना साहब ने कहा कि हुजूर आपसे बैत हूँ, खिलाफत चाहिए। तो हजरत खातिमुल अकाबिर ने कहा आज तो आए यहाँ रात में, खाना खाइए, आराम कीजिए, कल देखेंगे, बात करेंगे। तो खादिम से कह करके उनको मछली मंगवाई, और रूहू मछली और या कोई और एक खास किस्म की मछली, भुनी हुई मछली, इनको खूब खिलाने के लिए हुक्म दिया। हजरत ने उनको खूब खिलाया, लेकिन खादिम से कहा था पानी मत देना, मछली पेट भर करके खिलाओ। उनको खूब मछली परोसी गई, और जैसे ही वो शिकम सैर हो गए, खादिम ने कहा आता हूं, और दरवाजा बंद करके चला गया। पानी कुछ दिया ही नहीं, और मछली जब पेट में जाए तो शिद्दत की प्यास लगती आदमी, और वो खास किस्म की मछली थी जिसको भुना गया था अलग अंदाज से, वो अंदर जाकर के बेकरारी बेचैनी बढ़ गई, वो पुकारते रहे अंदर से पानी पानी पानी, कोई सुनने को तैयार नहीं। हजरत का हुक्म था पानी मत दो। सुबह तक वो बेचारे इधर से उधर तड़पते रहे, उनकी आंखें चौड़ी हो गई, सुबह हलक से जुबान बाहर आने लग गई। कहा क्या मेहमान नवाजी है, सादात का घराना है, क्या मेरे साथ किया गया है। सुबह फजर में खादिम जैसी दरवाजा खोला, लपक के उसको पकड़ लिया, कहा कि अभी तुझे मार डालूंगा, फलां कर दूंगा, जितना गुस्सा था सब निकाल दिया, उसके कपड़े पकड़ के फाड़ दिए। कहा रात को खाना खिलाया, पानी नहीं दे सकता था। उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया, जिस पीरो मुर्शिद के पास आप खिलाफत लेने आए थे उनका हुक्म था। कहा चलो उनसे ही बात करता हूं। ताव में थे जो कल खिलाफत लेने आए थे, आ करके कहा कि ये कैसी मेहमान नवाजी आपकी, क्या आपके यहाँ ऐसा किया जाता है, पानी नहीं दिया जाता है, फला फला फला, नॉन स्टॉप सब चीजें कह गए। हजरत खातिमुल अकाबिर ने कहा पानी दे दो, पानी दो, और उसके बाद इनको नजराना देकर रुखसत करो। पानी देकर उनको सब ठंडा किया गया। तो फिर उन्होंने कहा हजरत आपने कहा था कल रात में कि आज रात खाना खाकर सो लो, कल खिलाफत की बात करेंगे। आपने कहा जो अपनी प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकता वो अपनी खिलाफत के बोझ को कहां उठा सकता है। एक रात की प्यास नहीं बर्दाश्त कर सकता, वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी को कहां उठा सकता है। जाओ अभी तुम्हारी तरबियत की जरूरत है। यह औलिया कामिलीन, सूफिया कामिलीन का तरीका रहा है कि अपने मुरीदीन को पहले भूख से वो आजमाते थे और उनको रिहर्सल करवाते थे कि कंट्रोल करना सीखो, भूख और प्यास इंसान को बेकाबू करती है। यही तो बात है। आज भी आप इसका जलवा देख सकते हैं जो मैंने बताया, मौलाना साहब का जलाल, जो अपने उस घराने पर भी जलाल कर गए जिस पर खिलाफत की तवक्को लेकर आए थे, उसका उसकी एक झलक आप अपने यहां भी देख सकते हैं। शाम का वक्त देखो, असर के बाद सबका चेहरा और किस अंदाज से इनका पारा गर्म रहता है। इफ्तारी से पहले किसी मुसलमान को टच भी कर दे कोई, जंग हो जाती है। बाहर सड़कों पर तो अक्सर ये देखा गया है कि ये बेचारा सामान खरीदने जा रहा है, बाइक भगा रहा है, उसको ना इधर की दिख रही ना उधर की दिख रही है, खुद ही जाके किसी को ठोका और फिर उसके बाद लड़ाई भी खुद ही कर रहा है, सामने वाले को खुद ही नीचे करके मारने की कोशिश कर रहा है। वजह यह है कि ये वही जलाल है जो सुबह से शाम तक भूख और प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये अल्लाह ताला की अता है जो तुम महफूज हो। अगर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत ना हो तो हम घंटों भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये अल्लाह की अता है, उसकी रहमत साथ है। इफ्तारी के मौके पर आप देखो, दस्तरखान पर खाना आपको थोड़ा सा ही है, लेकिन दस्तरखान पर इज्तिमाई तौर पर अगर आप बैठे रहो कभी मस्जिद वगैरह में, अरे केले का एक टुकड़ा भी तुम्हारे सामने वाला बाजू वाला उठा लिया तो गुस्सा आ जाता है। शरबत का गिलास आपके पास रखा था, किसी और ने सामने से उठा लिया, अरे मिलेगा बाद में भी, लेकिन उस वक्त बर्दाश्त नहीं होता। एक गिलास शरबत कोई ले लिया तो गुस्से में उसको देखने लग जाते हैं, भाई अपने सामने का देख, मेरा क्यों उठाता है। तो ये जो जलाल है ये वही है जो सुबह से शाम तक भूखे रहे। अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में बस ये आखिरी बात, एक बार इफ्तार का दस्तरखान सजा हुआ है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा से कहते हैं, आयशा हुजरे में थी, देखो बाहर कोई
मुसाफिर तो बाकी नहीं रह गया, हमारे दस्तरखान पर आ जाए। हजरत आयशा कहती है मैं हुजरे से खिड़की में झांक कर देखती हूँ तो जन्नतुल बकी कब्रिस्तान के पास एक दरख्त था, वहां कोई अपने घोड़े को बांधता हुआ एक आदमी नजर आया। हुजूर से वो अर्ज करती हैं क्या था, एक मुसाफिर दिखता है कहीं दूर से आया हुआ। हुजूर ने अपने सहाबा को भेजा, जाओ जो आया है उसको ले आओ दस्तरखान पर। तो साहबी गए और उनसे पूछते हैं कहां से आए हो। बड़ा लंबा सफर तय करके कोई आया हुआ था और उसने पूछा कहां का इरादा है। तो आने वाले मुसाफिर ने कहा मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने आया हूं। कहा चलो वो तुम्हारे इंतजार में। उसे मालूम भी नहीं था, दस्तरखान पर सब बैठे, वो दस्तरखान पर आकर बैठ गए। एक ही दूध का प्याला था और 70 सहाबा बैठे हुए। एक दूध का प्याला, कभी तादाद सहाबा की जो असहाबे सुफ़ाए हुजूर के साथ, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दस्तरखान पर बैठे। सबसे पहले वो नए आए हुए अजनबी मुसाफिर को हुजूर ने प्याला पेश किया, उसने उठाया और पूरा ही पी गया। अब जाहिर सी बात है रोजे का वक्त है, जलाल कैसा होना चाहिए कि हमारे लिए थोड़ी सी तो चीज छोड़ता। किसी एक की भी माथे पर कोई शिकन नहीं, बल्कि मेरे आका ने उसको पूरा शिकन सैर होकर पीते हुए देखा तो मुस्कुराया और कहा अल्लाह तुझे सैराब करते। ये नहीं कि अब हम क्या करेंगे। एक खजूर ली, खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आधा चबाए और उसके बाद सहाबा को दिया, इसी पर इफ्तार हो गई। किसी ने आने वाले मुसाफिर से नहीं कहा कि सबका तू खा गया। यही तो बात है कि आका के बारे में कहा गया है आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। वो दरबार रिसालत में ये सबर सिखाया गया था सहाबा को कि भूख और प्यास जितनी भी हो, लेकिन दूसरे की अगर जरूरत है तो तुम्हारी माथे पे शिकन ना है, पहले उसकी जरूरत पूरी हो जाए। अल्लाह करीम इस रमजानुल मुबारक के रोज़ों से हमें हिदायत की तौफीक अता फरमाए। मौला करीम हमारे नफ्स को कंट्रोल की तौफीक हमें अता करे और अल्लाह ताला अपने वादे के मुताबिक हमें इस माह मुबारक में परहेजगारी अता फरमाए, तकवा अता फरमाए और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह का कुर्ब हमें नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।